सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का जो 5वां पाठ है पंडिता रमाबाई, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई, यानी कि ये उपाधियां किसको दी गई थी? तो ये उपाधियां दी गई थी पंडिता रमाबाई को। तो उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है, पंडिता रमाबाई। अगला प्रश्न है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की थी। तो उत्तर यहाँ पे लिखा है स्वमातुः, अपनी माता से। अगला प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। उत्तर है विपिन बिहारी दासेन सह। घ में कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए किया था। उत्तर होगा स्त्रीणाम। ठीक है, फिर आगे है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई जो है वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? रमाबाई इंग्लैंड गई थी। तो उत्तर होगा इंग्लैंड देशम। दूसरा प्रश्न है आपको, दूसरे प्रश्न में क्या करना है? रेखांकित पदानि आधृत्य। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन शब्द जो हैं उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। प्रश्न हम किम शब्द रूप की मदद से बनाते हैं और किम शब्द रूप में हम विभक्ति देखते हैं। अंडरलाइन शब्द में जो विभक्ति होती है, किम शब्द रूप में भी हम वही विभक्ति लगा करके जो प्रश्न निर्माण करते हैं। पहला है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो पहला शब्द जो है वो है रमायाः, अंडरलाइन शब्द। रमाया का अर्थ होता है रमा का, रमा के पिता। तो का के की होता है षष्ठी विभक्ति में। तो आप किम शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे और रमा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो आप स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे। एक वचन में तो बनेगा कस्यः। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कस्यः। के आधा से ये और ये पे आ की मात्रा और उसके बाद विसर्ग कस्यः। अगला है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापिस आ गई। तो रेखांकित पद है पत्युः यानी कि पिता की, वही काके की षष्ठी विभक्ति। तो आप किम शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे? पति शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में जो षष्ठी विभक्ति बनेगी वो बनेगी कस्य। किम शब्द रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलता है, तो ख का जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा कस्य, के आधा से और यह। फिर है गै रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है मुंबई नगरे। मुंबई नगर में हम कहेंगे कहाँ पर? तो कहाँ पर की संस्कृत क्या होगी? कुत्र। ठीक है, कुत्र आप यह लिख दोगे। ठीक है, फिर है गै 1922 में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो यहाँ भी क्या है? रमाबाई महोदया का के की षष्ठी विभक्ति में होता है और जो महोदया है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग का ही बनाएंगे। जैसे आपने कै में बनाया था, कै और घ में एक जैसा होगा, क्या होगा? कस्यः। कै आधा से या और विसर्ग कस्यः। आपको किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। फिर है गै स्त्रिय है शिक्षाम लभन्ते समय। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है स्त्रिय है कि स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। हम कहेंगे कौन प्राप्त करती थी? एक तो स्त्री जो है वो स्त्रीलिंग है, दूसरा ये स्त्रियां जो है वो बहुत सारी हैं, यानी कि बहुवचन है। तो आप इसकी जगह पे का के काहा, स्त्रीलिंग का, प्रथमा का बहुवचन, आप गै में लिखेंगे काहा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो अब हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है कि रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा यही आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ख देखते हैं निस्सहाया स्त्री है आश्रमे किम किम लभन्ते समय। जो निस्सहाय औरतें थी, मजबूर औरतें थी, वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? तो हमने पाठ में देखा था वो वहाँ पे क्या सीखती थी? छपाई और टाइपिंग और लकड़ी से सामान बनाने
छोटी मोटी जो चीज़ें होती है सुंदर सुंदर वो बनाने का काम वो करती थी। तो उत्तर यहाँ पे ख का लिखा है। निस्सहाया स्त्री है आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च लभन्ते समय। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गय प्रश्न है। आप काष्ठकलादीनां च, यहाँ पे काष्ठकलादीनां च लभन्ते समय के पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रशिक्षणम, यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त करती थी ना वो। ठीक है, आपका उत्तर होगा निस्सहाया स्त्री है आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रशिक्षणम, फिर लिखेंगे लभन्ते समय। ठीक है, प्रशिक्षण यहाँ पे छूट गया है। अगला है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, तो उनका किस विषय में है, उनका समाज सेवा में तो था ही और उनका लेखन क्षेत्र में भी था। तो उत्तर है गय का समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र लिखने के का क्षेत्र में भी रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान है। अगला प्रश्न है केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की बड़ाई हुई, प्रशंसा हुई, तो उनकी दो रचनाएं थी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। उत्तर लिखा है यहाँ पे स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। उसके बाद जो है वो चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही लिखना है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन में है पदानी, यहाँ पे पद लिखा है और इस पद में आपको मूल शब्द बताना है कि यहाँ पे मूल शब्द क्या है, वो आप इस लाइन में लिखेंगे। उसके बाद आपको लिंग बताना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग बताना है। उसके बाद आपको विभक्ति बतानी है और विभक्ति के बाद आपको वचन बताना है। ये सब इस प्रश्न में करना है। तो जैसे कि उदाहरण दिया गया है, पहला वेदानाम, वेदानाम में मूल शब्द क्या है, वेद, लिंग क्या है, पुल्लिंग, विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, और वचन कौन सा है, बहुवचन। वही इसमें बताना है। आपको शब्द रूप याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। पहला है पिता, पिता में मूल शब्द है पितृ, तय पे री की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है पितृ। लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। फिर है शिक्षा यई, शिक्षा यई में शिक्षा शब्द है, लिंग है स्त्रीलिंग और विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचन। शिक्षा जो है वो लता और रमा की तरह शब्द रूप चलता है। ठीक है, फिर है कन्या, कन्या में कन्या शब्द है, मूल शब्द क्या है कन्या, लिंग क्या है स्त्रीलिंग है कन्या, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। फिर है नारीणाम, नारी जो है मूल शब्द नारी है, लिंग है स्त्रीलिंग और विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। आखिरी है मनोरमया, मनोरमया में शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचनम। फिर हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में भी आपको ऐसे ही करना है। चौथे प्रश्न में आपने शब्द रूप किए थे और यहाँ पे आप धातु रूप करेंगे, तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्रियापद दिया गया है, इसमें आपको धातु बताना है। यहाँ पे आप लकार बताओगे, यहाँ पे पुरुष कौन सा है और यहाँ पे वचन कौन सा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। यह था जैसे कि उदाहरण दिया है। पहला शब्द है आसित, आसित में धातु है अस, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचनम। अगला शब्द है क्या, कुर्वंती, कुर्वंती में क्या धातु है क्री, क्री लिखा है यहाँ पे, कै के नीचे री लिखा हुआ है। ठीक है, लकार कौन सा है, लट लकार है। ठीक, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है बहुवचनम। फिर है आगच्छत, आगच्छत में आप यहाँ पे आ उपसर्ग भी लिख लेंगे, आ प्लस धातु कौन सी है, धातु हमने यहाँ पे लिखी हुई है, गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आगे है नी वसंती, नी वसंती में नी उपसर्ग है और वस धातु, नी प्लस वस हमने यहाँ पे लिख दिया है। लकार है लट, पुरुष है प्रथम और वचन है बहुवचनम। फिर है गमिष्यति, गमिष्यति में धातु है गम, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, गम मैं यहाँ लिख देती हूँ गम, गे ओ मैं। लकार क्या है, लकार है लृट। ठीक है, पुरुष है प्रथम और वचन है एक वचनम। फिर है अकरोत, अकरोत में वही क्री धातु जो यहाँ पे है, वही क्री धातु है यहाँ पे, लकार है लंग, प्रथम पुरुष है और एक वचनम है। ठीक है, आखिरी प्रश्न इस पाठ का देखते हैं हम। अधोलिखितान
नी वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखिता। नीचे लिखे हुए वाक्यों को आप घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि ये जो पाठ था पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में ये पाठ था। उनके जीवन की कौन सी घटनाएं कब हुई, वो सारी घटनाएं यहाँ पे उल्टे सीधे क्रम में लिखी हुई हैं। आपको उनको सीधे क्रम में लिखना है। सबसे पहले मैं इन सारी लाइनों की हिंदी बता देती हूँ, तो हिंदी बताने के बाद आपको उनको क्रम में लिखना आसान हो जाएगा। पहली लाइन है, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। क्या ये पहले नंबर पे हुआ? नहीं। आगे है, 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत। 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। तो ये जो है ये दूसरी लाइन है। सबसे पहले तो जन्म ही हुआ था पाठ के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन यही लिखेंगे। आगे हम हिंदी देख लेते हैं पहले। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। फिर है 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। और 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सीधी सी बात है, सबसे पहली लाइन जन्म की होगी और सबसे आखिरी लाइन मृत्यु की होगी, और बीच वाली लाइन फिर हम ढूंढ लेंगे। फिर क्या हुआ, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। फिर सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली लाइन कौन सी है। पहली लाइन है ये कि उनका जन्म हुआ, और जन्म के बाद फिर उन्होंने क्या किया, संस्कृत शिक्षा ली अपनी माता से। तो दूसरे नंबर पे होगा, च जो है वो दूसरे नंबर पे होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे कौन सी लाइन है वो देखते हैं। जन्म हुआ, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देश का भ्रमण किया और देश के भ्रमण में कलकत्ता पहुंची और वहां विपिन बिहारी दास के साथ शादी की। तो तीसरे नंबर पे आएगी ये लाइन जो पहले नंबर पे है। शादी के बाद क्या हुआ, उनके पति का जो है वो देहांत हो गया और वो महाराष्ट्र वापस आई। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए काम करना शुरू किया और उसके बाद वो फिर इंग्लैंड गई। ठीक है, तो चौथे नंबर पे जो होगा वो होगा इंग्लैंड देशम गतवती। इंग्लैंड गई, और जब वो इंग्लैंड गई, अमेरिका गई, वहां से वापस आई, फिर उन्होंने क्या किया, आकर के उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। पांचवें नंबर पे आएगा गै, और सबसे आखिरी में फिर उनका निधन हो गया। तो जो घ है वो आएगा छठे नंबर पे। इस प्रकार हमने जो ये पंडिता रमाबाई पाठ था उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।